तीन भाई बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन्स पे, इनका दिल भी यही कहता होगा, मुझे पूरा वसूख है, इनका दिल भी ये कहता होगा कि इनको ईसीएल पे डालें। ये तीसरी दफा आया था हफीज शेख, तीसरी दफा आया हुआ। ये नवीद कमर मुशर्रफ के वक्त भी था ना। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं जनाब स्पीकर, ये कौन लोग हैं? यही हमें मुतारफ करवा दें इन लोगों से। मेरे 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 अंदाजे के मुताबिक अगर इनकी जगह असद उमर होता तो उसका कम से कम इस जमीन के साथ कोई रिश्ता तो है ना। उसको हजारों लोगों ने वोट तो दिया हुआ है ना। उसने दोबारा उनके पास जाना भी है। लेकिन ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख साहब, इन्होंने किसी के पास नहीं जाना। इन्होंने अपने मालिकों के पास जाना है जिनके हुक्म से ये यहां लाए गए हैं। डालें इनको ईसीएल पे, भरवाएं इनसे परफॉर्मेंस बॉन्ड, दें इनको टारगेट्स के आपने ये अचीव करने हैं। डोंट मेक ए मेस ऑफ दिस कंट्री और इट्स इकोनॉमी। आते वक्त भी आप इन्वेस्टिगेट करें जनाब स्पीकर, ये हॉट मनी ये लाए हुए हैं ये लोग, कि कहीं आपको ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है हफीज शेख साहब की, जिसमें इंडियन पार्टनर हैं इनके, कि हम आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये लोग जो है, मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, अहमक लोग बैठे हुए हैं, ये आपको 13.5% रिटर्न देंगे। जनाब द ऑर्जी ऑफ करप्शन goes on unabated. जनाब वाला, मैं यहां पे एक दो चीजें जो है एक एक फिक्रे में मैं मेंशन करना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। ये मुलाजमीन है हमारे, ये सफेद अचकन वाला, ये हमारा फोटोग्राफर है, सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए हैं। अगर इनकी तनख्वाहों में इन गवर्नमेंट अफसरों की या गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, छोटे बड़े तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सा छत गिर पड़ता। इस बजट में मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से यह गुंजाइश निकल सकती है, कहां कहां से गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ये तीन भाई जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, ये गुंजाइश निकाल सकते हैं, किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महंगाई के दौर में आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को कंपनसेट करना चाहिए था, और ये हमेशा से होता आया है। लेकिन आज हमने उस रवायत को जो है अबैंडन कर दिया। क्यों अबैंडन किया है? ये दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनमें जो है फर्ज शनास भी है, ईमानदार भी है। सपोर्ट करें, स्टेट जो है, रियासत जो है मां होती है, सपोर्ट करें इनको, सरकारी मुलाजमीन को। दूसरा, मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, एक टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो एसआर होता है उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं डीपी नोट, प्रोमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट, इसी तरह था।
ये बात ही खत्म कर दें, ये भी इसको एसआरओ को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें, उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोग जो है इस गंगा में नहाते हैं, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। जनाब वाला, मैं एहतसाब और करप्शन की तरफ आता हूं। जनाब वाला, हमारे एहतसाब की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, पीपल्स पार्टी के एहतसाब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है, पीएमएलएन के एहतसाब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। पीएमएलएन के नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, शाहिद अब्बासी, आसिन इकबाल, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, कामरान माइकल, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, एक लंबी लिस्ट है। मैं और अगली सफ में मैं और अयाज साहब और रान तनवीर, हमारे लिए ये ताना बन गया हुआ कि ऐसी कैद नहीं हुए। पूरी पीएमएलएन कोशिश है बस। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जनाब स्पीकर, ये बीआरटी जो है कोई नफलों की नमाज थी, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ये फॉरेन फंडिंग जो है ये कोई जहाज था कि कंट्रीब्यूशन लेके पैसे खा गए हो, लोगों की जेबें कतरी हैं आपने, और तारीख डाल दी है, कल के परसों तारीख डाली गई है, मेरा है जुलाई की तारीख डाली गई है। ये वक्त आएगा जनाब वाला स्पीकर साहब, मोहतरम स्पीकर साहब, जिस बुनियादों पे इस वक्त ये हुकूमत खड़ी है उन पे ये कायम नहीं रह सकती। They have become a liability for their voters, for their sponsors. They have become a liability. हालात जो है मार्च तक जो है वो इतने बिगड़ चुके थे कि अब कोरोना के लबादे में अगर ये कोई कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं या पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग समझदार हैं। पाकिस्तान के अवाम की इज्तिमाई जो अक्ल है उसकी तौहीन न करें। पाकिस्तान की अवाम जो है समझती है। फॉरेन फंडिंग के आगे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। याद होगा हमारे भाइयों को इधर, हमारे कुलीग्स को इधर, कि मुझे स्टे ऑर्डर का ताना, खैर मुझे तो स्टे ऑर्डर जो है वो नहीं, मेरा आखिरी दिनों में जो है हुआ, मैं अकामा जो मशहूर अकामा जो है, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब जो थे अयाज, अल्लाह उसको सेहत दे, उसको शफा बख्शे, तमाम मरीजान जो हैं, पूरी बनी नौ इंसान अल्लाह ताला इस वबा से जान छुड़ाए और शफा बख्शे उनको, उसको स्टे का ताना दिया जाता था। यहां खड़े होकर पीटीआई के मेरे हमारे भाई बहनें जो हैं उसको ताना देते, साद रफीक को ताना देते थे। आज अपनी डकैती का स्टे लिया हुआ है इन्होंने। जनाब स्पीकर, अपनी डकैती का स्टे लिया हुआ है। मैं वादा करता हूं खुदा की कसम, अगर नवाज शरीफ जो है वो एक झूठे, एक बनावटी इल्जामात में डिस्क्वालीफाई हो सकता है फॉर लाइफ, हम आखिरी हदों तक इनका पीछा करेंगे। खुदा की कसम, आखिरी हदों तक पीछा करेंगे। ये क्लोज एंड शट केसेस हैं, इन्होंने ढके मारे हुए हैं। ये डबल शाह है, डबल शाह। हमारे वहां पे वजीराबाद में बड़ा मशहूर डबल शाह है, अब तो अल्लाह को प्यारा हो गया है। ये डबल शाह हैं।
जनाब स्पीकर, और बिलियन ट्री कहां बिलियन ट्री यार? आप ही गवाही दे दें, मैं आपकी बात मान जाता हूं। आप मुझे हलफ दे दें कि बिलियन ट्री बिल्कुल मैं इस हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद जहां बिलियन ट्री मैं जो बिलियन ट्री सुनामी है, मैं खुद इसका हिस्सा रहा। मैंने खुद इसमें बड़ा काम किया और मैं समझता हूं कि वो केपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जनाब स्पीकर, मुझे बिलियन ट्री, मुझे मिलियन या 2 मिलियन या 3 मिलियन या 4 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे 1 अरब दरख्त चाहिए। क्योंकि काम करे ख्वाजा से, मैं चूंकि उस वक्त भी मेरा इंटरेस्ट था और मैं कोशिश करता था कि इस किस्म के इवेंट में, तो मैं बिलियन ट्री सुनामी असेंबली में मीटिंग करता था। आप अगर चाहते हैं तो आपको एक विजिट करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मालन जब्बा कोई नहीं पूछता। बीएड शुरू में उठो है सर, शुगर स्कैम और जनाबे वाला वादा माफ गुआ को बाहर भगा दिया, और करीब 3 लोग इस वक्त काबीना में लोग बैठे हैं जो इस स्कैम में नॉमिनेट हुए हैं। इस पर्चे के अंदर जो नामजद लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ काबीना में बैठे हुए हैं। आज भी रिफ्यूज कर दिया मिलर्स ने कि हम नहीं देंगे इस रेट के ऊपर जो गवर्नमेंट कह रही है आपको चीनी। कौन सी चीज है जो सस्ती है आज? भूख सस्ती है, कोरोना सस्ता है, मौत सस्ती है। वीट स्कैम वो अफगानिस्तान भेजी, जहां पे 25% से 40% रकबा काश्त हुआ है, जो गंदम का ट्रेडिशनल रकबा था। इस वक्त जो है गंदम जो इस वक्त आपने प्रोक्योर की है, या जो आपको मिली है पिछले सीजन से, जो अप्रैल में आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले कटाई हुई है, उसकी मिकदार इतनी नहीं है। वो बरकतों वाला पुराना पाकिस्तान था जहां पे फसलें भरपूर होती थी, बम्पर क्रॉप होती थी। वो नवाज शरीफ का पाकिस्तान था। यहां तो अब बरकतें उठ गई हैं लोगों, क्योंकि हुक्मरान झूठ बोलते हैं, हुक्मरान फ्रॉडिये हैं, कहते हैं कि करप्शन। ये लफ्ज में चलो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं, मैं तो बेहतर लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं। हुक्मरान झूठ बोलते हैं, अपने वादों पे कायम नहीं रहते। कहते थे जब टैक्स भरते हैं तो वजीर आजम चोर होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो वजीर आजम चोर होता है। इनकार करेंगे, इन्होंने ये नहीं कहा था। सुना देते हैं हम। आप इजाजत दें, जनाब स्पीकर इजाजत दें, इन दोनों स्क्रीनों के ऊपर हम दिखा देते हैं आपको, इनके अल्फाज दिखा देते हैं। टोपी पहन के, गले में अजरक डाल के, रूपियों की तरह स्टील मिल के मजदूरों को जो है कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े होंगे। और खुदा का वास्ता जाओ उनके साथ खड़े हो, वो बुला रहे हैं, जाओ उनके साथ खड़े हो। इतनी जुर्रत सर, जब इक्तदार से मोहब्बत हो जाती है, जब आपकी एम्बिशंस की कोई बाउंड्स नहीं रहती, जब आपकी जो एम्बिशंस जो है, ख्वाहिशात जो है, इक्तदार से मोहब्बत जो है वो लामहदूद हो जाती है, तो इंसान बुज़दिल हो जाता है। आप इत्तेफाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं। जो इक्तदार के साथ मोहब्बत करते हैं, जो भी करता है, मैं आपको सलूट करता हूं। मैं कहता हूं कि जो भी मोहब्बत करता है, ये और हम 5000 साल, इंसानों की 5000 साल तारीख जो है, मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं। देखिए, पहली दफा मैं तो स्पीकर हूं, मैं सब हाउस का कस्टोडियन हूं, लेकिन एक पार्टी ने मुझे इस पोजीशन पे बिठाया है, और मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, और मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी को इस पोजीशन पे बिठा के मैं उसका बड़ा मशकूर हूं। बिल्कुल जनाब स्पीकर, मैं आपकी ऑनेस्टी का, जो आपने जो बात की है,
आपके जो अल्फाज हैं उनकी दयानत का मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं उसके ऊपर। लेकिन यह बात ठीक है, कल अगर कोई और यहां पे अयाज था मेरा भाई स्पीकर या उससे पहले स्पीकर थे, एक हद तक जो है अपनी पार्टी जिसने आपको यहां पे बिठाया उनकी हमायत करना जायज है, जायज है। हमारी रवायात इस किस्म की है कि उसमें एक्सपेक्ट करना जो है इस किस्म की बात जो है मैं समझता हूं थोड़ी सी ज्यादती होती है। लेकिन कमिंग बैक टू कि 5000 साल इंसानी तारीख जो है इस बात की गवाही देती है कि जब इंसानों की ख्वाहिशात एंबिशंस जो हैं इक्तदार से मोहब्बत जो है वो लामहदूद हो जाए तो इंसान की जो बेस इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, उसकी जो इंसानियत की इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। आपने देखा होगा बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया, भाइयों ने भाइयों को कत्ल कर दिया, खानदान पूरे तहत कर दिए इक्तदार के लिए, तख्त के लिए। ये इधर होने वाला है, ये इधर होने वाला है। यहां भी लोगों की ख्वाहिशें हैं, ये कब गिरता है? ऑल्टरनेट बैठे हुए हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन फिर किस वक्त लूंगा। इंटरव्यू देते हैं। जनाब स्पीकर, एक एक शख्स जो है तन्हाई में या किसी ऐसी महफिल में इधर उधर देख के इमरान खान साहब मोहतरम के मुतल्लिक जो बातें करते हैं, बाज़ औक़ात हम भी नहीं ऐसी बातें करते। ये वक्त आने वक्त कुछ ज्यादा देर नहीं रह गई। जनाब स्पीकर, मेडिसिन आज भी वो वजीर साहब को मुअत्तल कर दिया, हटा दिया, लेकिन आज भी उसका किसी को जवाब नहीं मिला। ये दवाइयां जो चोरी करके जो है बेच के, क्योंकि सारा रियल एस्टेट का कारोबार उसके नाम से होता है, बेनामी सारा कारोबार उसके नाम से होता है, उसको नहीं निकाला जा सकता, उसके ऊपर मुकदमा नहीं बन सकता। सर 90 करोड़ रुपए का एक एक्सपो सेंटर लाहौर में 90 करोड़ रुपए का 1.5 या 2 महीने पहले एक बनाया गया, एक करंटीना सेंटर कहते हैं ना उसको, वो वाइंड अप हो गया, वो बंद कर दिया। दे हैव क्लोज शॉप। और मोहतरमा क्या नाम है, यास्मीन राशि साहबा, वो एक बेड पे बैठ के उन्होंने तस्वीर मूर्त भी खिंचवाई थी। वो बड़ा उनका क्या कहते हैं फखरिया पेशकश थी। प्राइम मिनिस्टर ने जाकर इफ्तिताह किया था उसका। वो 90 करोड़ रुपया 1.5 महीने 90 करोड़ रुपया खा गए। और देखे वबा आई हुई है, आफत आई हुई है सारी हुकूमत में, लेकिन ये माल बना रहे हैं। और 90 करोड़ रुपया हजारों खानदान जो हैं, जो इस वक्त सिसक रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, उनके घर जो है राशन पहुंचाया जा सकता था। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। मेरी वालदा कहा करते थे कुल दी खैर करे, अल्लाह कुल दी खैर करे। मैं आज भी खैर मांगता हूं, किसी की बुराई नहीं मांगता, सबकी अच्छाई मांगता हूं, लेकिन खुदा के लिए इस वतन की, इस मट्टी की भी तो अच्छाई मांगे ना, इसकी खैर भी मांगे, इस मट्टी की खैर मांगे जिसकी बदौलत हमारी इज्जत है, जिसकी बदौलत हमारा इक्तदार है, जिसकी बदौलत हमें 4 बंदे सलाम करते हैं। आज बांग्लादेश को देखें, कोई इंडिकेटर लेके देखे, बांग्लादेश जो है आज से कितने 50 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तमाम इंडिकेटर्स जो हैं दे आर अहेड ऑफ अस। उन्होंने
जो पब्लिक के ऊपर पैसा का बीच में जो परसेंटेज रखी है, दैट इज द हाईएस्ट, आई थिंक इट्स 19%। आवाम के लिए हमारे यहां पे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। एक सेहतमंद कौम और एक तालीम याफ्ता कौम सबसे बड़ा एसेट होती है किसी मुल्क का। वो दवाम बख्शती है किसी मुल्क को, किसी कौम को। यहूदियों की 3000 साल पुरानी जो तारीख है वो इस बात को बताती है, इस बात की शहादत देती है कि उन्हें इल्म का सारी दुनिया में वो डिस्पर्स हो गए। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, अफ्रीका में, they were dispersed all over the world. But one thing they did not leave, and that was knowledge. And that is why they are ruling the world now. कुछ जरूरी नहीं कि वो टाइटल प्रेसिडेंट बना दें अपना, वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनको बनने की जरूरत नहीं है। वो इकोनॉमियां बनाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉलेज। आपने क्या रखा है इस बजट में? क्या रखा है तालीम के लिए? इस बजट में क्या रखा है आपने सेहत के लिए? करंटीना सेंटर तो आप बंद करें। वो हमारे सियालकोट में एक करंटीना सेंटर बना एक स्टेडियम में। ईद पे उनको छुट्टी दे दी कोविड के मरीजों को, जाओ तुम ईद कर आओ, जाके वापस आ जाइए। कोई भी वापस नहीं आया। 170 आदमी थे। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा कारनामे हैं। नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। लेकिन जो शाहकार हमने पेश किए हुए ना, वो बलूचिस्तान नहीं पेश कर सकता जो पंजाब ने पेश कर दिए हैं। खुदा की कसम उनकी जोड़ ही नहीं है, हिंद सिंध में जोड़ नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बड़े बड़े चलें, अल्लाह जिसको देता है, हम क्यों जो। ये एक्चुअली जनाब डिप्टी स्पीकर, ये पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, 3 रंगों की पैकेजिंग थी। लोग कुर्बान और सदके हो गए, वोटर भी हो गया और साथ स्पॉन्सर भी हो गए, लेकिन अंदरों